आप सोच रहे होंगे कि कहां पहुंच गए हम। अरे कहीं नहीं पहुंचे, बस आप अगर दिल्ली से खड़े होकर झांक लेंगे तो फरीदाबाद दिख जाएगा, और या फरीदाबाद की इस ऊंची इमारत से झांक लेंगे तो दिल्ली का कैनॉट प्लेस दिख जाएगा। मैं फरीदाबाद आज पहुंचा हरियाणा के चुनाव कवरेज के सिलसिले से। रोहतक कल था, आज यहां पर, कल पलवल में होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज यहां पर मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरी नजर तो सिर्फ आप ही पे लग रहा, दुल्हा आप ही हैं आज। मेरी बड़ी, जब से मैं पहुंचा मैं देख रहा हूं कौन शख्स बैठा हुआ है। जी बहुत अच्छी बात है। हाँ साफा, वो आदमी क्या जिसके पास साफा ना हो। बहुत सुंदर जी, बहुत संस्कृति यही है, साफा वाला आदमी। और साफा जो है सम्मान का सूचक है, अभिमान का सूचक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज बातचीत के सिलसिले को जब मैं शुरू करूंगा तो वो तमाम सारे लोग जो बात यहां पे बैठे हैं उनसे करूंगा। बहुत अच्छे लोग लग रहे हैं, यहां पे बातचीत का सिलसिला जुड़ेगा। गुरु ग्रंथ साहब में ये बानी संग्रहित है कबीर साहब की, जिन्होंने यहां से बातचीत का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभिषेक सिमरन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे आपका तारुफ, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। बीजेपी से विजय नेहरा साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 1.5 मिनट आपके पास होंगे बोलने के लिए शुरुआत में, जो आप अपनी बात कहेंगे। कांग्रेस से सुमित गौड़ साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जननायक जनता पार्टी से प्रदीप चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जिसे जेजेपी कह रहे हैं और जिसका गठबंधन जो है आजाद समाज पार्टी से है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी से अनिल चची साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारी जनता जो यहां बैल्कनी में ऊपर, और अगर ज्यादा पीछे करूंगा तो मेरी टोपी ही गिर जाएगी, इतने ऊंचे तक दिखाई पड़ रही है मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत शुरू करूं चुनाव पे या चुनाव के अलावा बात करूं, बताइएगा। मेरा तो मन चुनाव पे कम रहता है बात करने का, क्योंकि मुझे मौका मिलता है जब बाहर आने का तो मैं बात चुनाव पे कम करता हूं, लेकिन है मजबूरी है कि चुनाव पे ही बात करनी पड़ेगी। कहां से आना हुआ साहब आपका? जी खड़े होइए, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। कहां से आए आप? फरीदाबाद। फरीदाबाद में ही रहते हैं, क्या नाम है साहब? विकास भारद्वाज। विकास भारद्वाज। क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी का काम। सिक्योरिटी का काम, तो यानी सिक्योरिटी देते हैं। हाँ, सब यहाँ पे काम धंधे वाले आदमी बैठे हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी बहुत परेशान है, मैं आया साहब। जी क्या नाम है साहब? मेरा नाम है विपिन भाटिया। विपिन भाटिया। हाँ जी। विपिन साहब क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी 72 साल है। लग नहीं रहे, वही सोए लग रहे हैं, 16, 17, 18 साल के आदमी आप। 30 साल पहले तो आप मिले थे मुझे। अरे धीरे से खोला करिए उम्र के राज, अरे जितना बचा ले जाए उतना अच्छा है। मैं तो आपका इंतजार कर रहा था रोज गार्डन में। अच्छा अब देखिए मिला, मुलाकात हुई। मैं हर जगह जाता हूं, हर शहर में घूमता हूं, मेरा काम ही घूमने का है। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से, लगभग हिंदुस्तान के 3 या 4 बार दाएं बाएं हो चुका है, लेकिन कोई ना कोई तो मुझे मिलता ही है जो प्रेम से कहता कि मैं आपके लिए रोज गार्डन में, अरे रोज ही ले आए होते कम से कम, ना गार्डन में पहुंचे तो। इंतजार कर रहा था। अरे ज्यादा इंतजार नहीं हुआ, इतने में तो ताजमहल बन जाता है। 29 साल पहले मिले थे हम। अब पता नहीं मुझे कौन, कहां, कब, कैसे मिला, लेकिन जो भी है, ना तो मैं इसको झुठलाऊंगा और ना ये झूठ कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भाटिया साहब पूछूंगा मैं, बातचीत का जरूर सिलसिला आपसे जोड़ूंगा। जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? भैया जी मैं सीए शिव भारद्वाज हूँ। जी आपको पता होगी 30 तारीख रिटर्न्स की डेट है, पता लगा आप आ रहे हैं तो ऑफिस छोड़ के यहाँ बैठा हूँ। अरे अरे साहब ये ना करिए, रिटर्न भर दीजिए साहब। सारा स्टाफ कर रहा है, चिंता मत कीजिए, अगर आपकी रहेगी तो हम करा देंगे। अच्छा तो नहीं, मेरी तो नहीं रहेगी, इतना लापरवाह हूं मैं थोड़ा बहुत, अपने काम धंधे को लेकर थोड़ा सा अपने काम छूट जाते, क्योंकि ज्यादातर ट्रेवल में रहता हूं। लेकिन अब तो ये डिजिटल इंडिया है तो बहुत सारा काम अब हो जाता है, लेकिन एक समय में तो बहुत छूट जाता था। लेकिन भर दिया है मैंने, समय से, तारीख से ही भर दिया था। और अगर जो कुछ रह जाएगा तो भारद्वाज जी आपसे मिल लूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले मैंने तारुफ करा दिया, परिचय करा दिया। पहला 1.5 मिनट मैंने आज जो दूंगा, कांग्रेस से शुरू करता हूं। पहले 1.5 मिनट आपके, फिर सवाल मैं रखूंगा, उसके बाद पहले 1.5 मिनट आप सारे लोग बोल लेंगे। पहला 1.5 मिनट कांग्रेस का। जी अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस फरीदाबाद जिले के पवित्र प्रांगण में त्रिवेदी साहब आपका और न्यूज 18 इंडिया के सभी सम्मानित मेंबर्स का, सदस्यों का, और यहां पे उपस्थित सभी पार्टियों के जो आई, यहां पे सभी लोग आए, सभी का यहां पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब मेरे पास 1.25 मिनट बचा है, मैं उस 1.25 मिनट में कांग्रेसी होने के नाते कांग्रेस की उपलब्धियां जरूर गिनाऊंगा।
देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से आए, किसी भी दल से आए, इस फरीदाबाद को अगर बदरपुर फ्लाईओवर दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस फरीदाबाद को अगर मेट्रो दी तो कांग्रेस पार्टी ने दी बल्लभगढ़ तक, और पिछले 10 सालों में इस अभागी बीजेपी सरकार से वो मेट्रो का पिलर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। इस फरीदाबाद को अगर आईएमटी दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। फरीदाबाद को ईएसआई मेडिकल कॉलेज दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। हमारे फरीदाबाद को जितने भी फ्लाईओवर्स और जितने भी स्कूल्स दिए वो कांग्रेस पार्टी ने दिए। अब मैं आना चाहता हूं अगले आधे मिनट में बीजेपी की उपलब्धियों को। इस बीजेपी सरकार के तमाम, चाहे वो मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पार्षदों, सब ने केवल स्मार्ट सिटी के नाम पे एक नंगा नाच खेला। साफ कहता हूं, कहने में गुरेज नहीं, कहने में डर नहीं। कई हजार करोड़ आए स्मार्ट सिटी के नाम पे। आज भी अगर आप इस फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में आए हैं, 100 करोड़ स्मार्ट सिटी बीजेपी की, हर जगह कूड़े के ढेर, आवारा पशु और गौ माता जो हमारी भी है, इनकी भी है, सड़कों पे। उसके अलावा सीवर का पानी वो सड़कों पे। और इस फरीदाबाद में क्या पूरे देश में अगर हम बात करें, जब भी कभी इलेक्शन आया है, इन्होंने एक ही कार्ड खेला, कभी हिंदू मुस्लिम का, कभी राम मंदिर का, कभी कुछ। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं, लोग अवेयर हो चुके हैं। निश्चित रूप से जनता जनार्दन की आशा सरकार बनने जा रही है। क्या बात है, क्या बात हो गई साहब? सर, कांग्रेस ने फरीदाबाद को फकीराबाद अरे गरम गजब। अरे नाराज क्यों है भाई? अरे क्या कांग्रेस ने फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया? किस उपलब्धि की बात कर रहे हैं? इतनी गिनाई आपको 1.5 मिनट से सुनाई नहीं पड़ा? कांग्रेस की कोई उपलब्धि नहीं, घोटाले और घोटाले और घोटाले। अरे 10 साल से तो आप ही हैं। उससे पहले सब घोटाले, जितना भी काम किया बीजेपी ने किया, खर्ची पर्ची नौकरी। अब भी इनके एमएलए कहते हैं, उम्मीदवार कहते हैं कि हमें खर्ची पर्ची मिलेगी तभी नौकरी देंगे, 50 वोट दे दो तभी नौकरी देंगे। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। चाल चरित्र चेहरा। मैं 1.5 मिनट पहले पैनल पूरा कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। सिक्योरिटी वाले भैया, मैं आ रहा हूं, वहां पे बात अधूरी रह गई है जी। अगले 1.5 मिनट बीजेपी के। धन्यवाद प्रतीक जी। सबसे पहले भैया जी कहीन करके आपका जो फेमस शो है जी, उसको यहाँ पे आयोजित करने के लिए आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका और आपकी टीम का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। यहाँ जो दर्शक के रूप में बैठे हुए हैं हमारे श्रोता, हाँ जी, ऊपर से नीचे तक सबको मेरी नमस्कार, सबका धन्यवाद। हाँ। आपने जो यहाँ डिबेट की है उसकी शुरुआत में जिस तरह से आपने कहा कि गगनचुंबी इमारत है, यहाँ से कनॉट प्लेस दिखता है, हाँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के विकास की एक वानगी है और ये भी कनॉट प्लेस ही है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये दर्शक यहाँ जो बैठे हैं, ये इसको भी कनॉट प्लेस ही कहते हैं, इसको व्हाइट हाउस कहते हैं। ये व्हाइट हाउस और है। ये व्हाइट हाउस है। हाँ। और ये फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने जो स्मार्ट सिटी के तौर पर जो विकास किया है, ये उसका एक छोटा सा उदाहरण है। आप देखिए कितना भव्य, कितना शानदार, ऐसा लगता है किसी विदेशी कंट्री में आप खड़े हों। ये भारतीय जनता पार्टी के विकास का एक मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे सड़क, सीवर, बिजली, पानी, ये सारी सुविधाएं प्राइवेट डेवलपर को भी भारतीय जनता पार्टी देने का काम करती है। और फरीदाबाद के अंदर चाहे वो सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर विषय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने वो शानदार काम किया है। कांग्रेस पार्टी 2004 से 14 तक जो गड्ढे खोद के गई थी, जिस तरह से दर्शक ने भी बताया कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी, परिवारवाद की जननी ने जो गड्ढे खोदे थे उसको भर के आज शहर को हमने सुंदर बनाया है, पूरे हरियाणा को सुंदर बनाया है। और नॉन स्टॉप हरियाणा के तहत भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हरियाणा में जो काम किया है, यहां पहले भी हमने इस फरीदाबाद जिले की 6 में से 5 सीटें हमने जीती थी। अब की बार 6 की 6 इस जिले की सीटें हम जीतने का काम करेंगे। और देश में जैसे मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हरियाणा में भी डंके की चोट पे कहते हैं। एक्चुअली में फरीदाबाद में 2 सीटें, फरीदाबाद नाम से, एक फरीदाबाद एनआईटी है, एक फरीदाबाद जहां पे मैं खड़ा, वहां पे बातचीत कर जी। और जरूर आऊंगा आपसे। आप भी तो पूरा शो हमने दिया हुआ है, आप तो बस बैठे रहो, मैं आपको देख देख के पूरा शो कर दूंगा जी। यहाँ आइए। जब ये बोल रहे थे तो आप हंस रहे थे, मैं बड़े ध्यान से देख रहा था, मैंने कहा क्या बात हो गई भाई, ऐसा तो कुछ कहा, क्यों कहा? आइए जनाब, क्या नाम है साहब आपका? राहुल अग्रवाल। राहुल जी, क्या काम करते हैं साहब आप? मैं ओमिक्स में काम करता हूँ। अच्छा, नहीं तो मैं तो समझ तो गया था कि कोई बड़े आदमी है, आप आ गए। आइए, आइए, इतना तो मैंने अंदाजा लगा ही लिया था जी।
तो ओमेक्स में काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। तो हंस क्यों रहे थे, मुझे राज बताइए, मैं भी हंस लूं, क्योंकि मैं भागता चला आ रहा हूं दिल्ली से। मैं जो सर ने बताया बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो, हाँ। उनकी जो बात थी, मैं बीजेपी के साथ हूं, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। हंसी अपनी बात उपलब्धियों पे बोले अपनी उपलब्धियों पे मुझे हंसी आ रही थी। जी बाबूजी, जनाब अली हुजूर, क्या नाम है साहब? पहले तो आपकी सारी टीम को और आपको मेरी जय श्री राम, भारत माता की। हमारे कांग्रेस का प्रवक्ता जो भाई साहब खड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी। बीजेपी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती, राम का विरोध ये करते हैं। अरे तो नाराज क्यों हो रहे हो इतना? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये खटाखट 8500 रुपए, खटाखट 85। मैं तो सोचा कि मई में ये खटाखट गया, मैंने तो सोच लिया था कि ये जो मई तक जाते जाते ये खटाखट चला जाएगा। लेकिन ये हरियाणा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव इतने आसपास होते हैं कि वो आवाज खटाखट आती रहती। जनाब खड़े हुई है। हाँ जी, पूरी बात कही जल्दी। पूरी बात मैं ये कह रहा हूं, ये हमेशा उसमें प्लान लगाते हैं हिंदू मुस्लिम करती है कांग्रेस पार्टी, कभी हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। आप एक बार बताओ, सिलेंडर जा रहा है किस सबके लिए जा रहा है सिलेंडर? किसी हिंदू मुसलमान के लिए नहीं गया क्या? वो जो गैस के सिलेंडर गए, जो टॉयलेट बने हैं, जो मोदी जी ने बनवाए, क्या अकेले बीजेपी पार्टी के पास गए? क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम राकेश शर्मा। अच्छा ये बताओ, घर में भी ऐसे ही लड़ाई करते हो? ऐसे ही रहता हूं मैं। तभी आज साधारण जवाब ही नहीं देते ये। घर वालों ने कहा कि आज ऐसा करो, तुम वहीं चले जाओ। भैया जी भी ऐसे ही बोलते हैं, तुम भी ऐसे ही बोलो। ठीक है साहब, मैं जवाब ले लूंगा कांग्रेस वालों से। यू वांट टू रिस्पॉन्ड? आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? यू वेरी क्विक रिस्पॉन्ड। मेरे साथी प्रवक्ता भाई, इन्होंने कहा कि आप भारत जो हिंदू मुसलमान है, हम नहीं करते। क्या कौन सा ऐसा बाथरूम दिया गया, कौन सी ऐसी टॉयलेट दी गई जिसको पूछ के दिया गया हो? कहां है सिलेंडर दिया गया? अभी भी कुछ अंधभक्त बैठे हैं, आधे अंधभक्तों को सफाया अभी चुनाव में हो चुका है, इनकी सीटें घटी हैं, हमारी बढ़ी हैं। मैं पहले आना चाहता हूं, मेरे साथी प्रवक्ता जो बीजेपी भाई हैं, मैं हैरान हूं कि लोग कितने, मैं लोगों की उसमें सोच पे हैरान करता हूं। इन्होंने इस ओमेक्स को, जो एक प्राइवेट बिल्डर ने खुद अपने पैसे से और लोगों से बुकिंग अमाउंट लेके बनाया, उसको भी अपनी उपलब्धि बना दिया। शर्म आनी चाहिए, इन्हें धिक्कार है इनको। अगर ये अपने आप को फरीदाबाद का बताते हैं, आम जनता से कहना चाहता हूं, अगर ये मैं पहले सारी पार्टी असाइड्स कर दो, बात करो पहले फरीदाबाद की जनता की, फरीदाबाद के हक लाल की। ये पार्टी बाद में, इनसे बोलिए, जो फरीदाबाद की आम जनता है उनसे जवाब लीजिए। अभी आज से सिर्फ मात्र 15 दिन पहले इसी फरीदाबाद में अंडरपास के नीचे एक एक्सयूवी में एचडीएफसी बैंक के मैनेजर की डेथ हुई है, पानी में पीते। ये इनकी उपलब्धि है। राइट, बहुत आराम से। आज बहुत इत्मीनान से शो हो रहा है, कोई हड़बड़ाहट है ही नहीं। फरीदाबाद में आओ तो इत्मीनान से रहो। जी हाँ जी। एक गधे को घोड़ा बनाने में लगे हुए चमचों को शर्म आनी चाहिए। पहले क्या आ गया। एक गधे को जबरदस्ती घोड़ा बनाने में लगे हुए चमचों को सबसे पहले शर्म आनी चाहिए। भक्त भगवान के होते हैं, चमचे किसके होते हैं? चमचे उसके होते हैं जो पप्पू, जो किसी लायक नहीं है। दूसरा एक विषय इनसे बोलिए, एक मिनट, अगर ये भाषा इस्तेमाल करेंगे, मैंने ऐसा नहीं होना, इनको शर्म नहीं आती, ये गधावड़ यूज कर रहे हैं। सुनिए, शर्म शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया था पहले। अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए भारतीय जनता, मैं एक मिनट। अच्छा अभी गौर साहब, मैं आपको दे दूंगा। वो कबीर का क्या था? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल गोय कबीरा। अरे कहाँ ले आए बच्चे को? यहाँ ऐसा माहौल बना, बच्चे को और सिखा रहे हो गलत बातें। और हम कर रहे हैं और ये सीख रहे हैं। जी, बहुत संयत भाषा में, संयम से। इसीलिए मैं कबीर से शुरू करता हूं कि भाई देखो, आईना सामने है, आप अपना चेहरा देखो, और जो देखने आए हैं बच्चे हैं, वो सीख के क्या नाम है इनका? अरे आप ही का तो है। नहीं, अरे आप ही का तो है। ज्ञान सुनाकर। अच्छा, तो इतना टाइम क्या लग गया? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। घर में कुछ और कहते होंगे। घर में क्या कहते? ज्ञान सुनाकर। तो इतना सोचने में काहे लगा टाइम? जी, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड।
संयम। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे फरीदाबाद के अंदर या फिर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विकास के काम किए हैं, जो मैंने इस बिल्डिंग का आपको उदाहरण दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भारतीय जनता पार्टी चाहे निजी उद्योग हो, चाहे सरकारी स्तर पे हमारे जो काम है उनको हो, चाहे हमारी पब्लिक हो, हर किसी का विकास करने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। अभी हमारा जो संकल्प पत्र आया है उसके अंदर जिस तरह से हरियाणा के सभी वर्गों का ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हमारी मातृशक्ति को 2100 रुपए हर महीने देने का मामला हो, चाहे IMT खरखोदा की तर्ज पर हर शहर के अंदर 10 औद्योगिक शहर बसा के 50,000 स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का विषय हो, मैं आ जाऊं, चाहे आयुष्मान चिरायु योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का विषय हो, हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का, बुजुर्गों को अलग से, 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनको अलग इलाज का विषय हो, और 2 लाख रुपए तक सरकारी नौकरी ईमानदारी, योग्यता और पारदर्शिता से देने का मामला हो। एक कंप्लीट कर रहा हूं। इनके एक विधायक है नीरज शर्मा NIT से, उन्होंने कांग्रेस की पहली गारंटी दे दी है कि 50 वोट के ऊपर एक नौकरी बेचूंगा, एक नौकरी बेचूंगा। ये पर्ची खर्ची शुरू करेंगे, ये नौकरी बेचेंगे, और शमशेर गोगी असंध से इनके चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले वीडियो जारी करके कहा है कि सरकार अगर गलती से बनती है वैसे तो बनेगी नहीं, सबसे पहले अपना पेट भरूंगा, अपने परिवार का भरूंगा, अपने रिश्तेदारों का भरूंगा, भ्रष्टाचारी लोग नहीं आने सकता। राइट, क्योंकि आपत्ति इधर से आई थी तो लिहाजा वो डिबेट का ये उसूल है कि बात यहीं तक आएगी, फिर इसके बाद ही खत्म होगी, तब वो आम आदमी पार्टी के पास 1.5 मिनट के लिए जाऊंगा। ऑफकोर्स नहीं, वो मैंने सेटल कर दिया, आप कोई बात, वो बड़े छोटे भाइयों के बीच की बात है। नाउ एवरीथिंग इज सेटल्ड। जी आप अपनी बात कहेंगे। कोई नहीं, छोटा भाई है, माफ किया, गलती मान रहा है। अब मैं बताता हूं, एक बात बताता हूं। अभी इन्होंने कहा शमशेर सिंह गोगी जी, इन्होंने नाम लिया नीरज शर्मा जी का। हमारे फरीदाबाद विधानसभा से नीरज शर्मा एकमात्र वो विधायक हैं जिसकी ये बीजेपी के नेता तो बुराई कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए खुद बीजेपी पार्टी के CM मनोहर लाल खट्टर ने हमारे विधायक नीरज शर्मा को बेस्ट MLA के अवार्ड से नवाजा है। तो या तो इसका मतलब CM खट्टर गलत है या फिर ये प्रवक्ता गलत है। पहली बात, अगर नीरज शर्मा के काम में गलती होती, नीरज शर्मा ने तो अपने वस्त्र से आगे 300 करोड़ का नगर निगम का घोटाला को उजागर किया, कई अधिकारियों की ऐसी तैसी कर दी। आप ये देखिए, नीरज शर्मा वो शख्स है जिसने एक दिन भी आराम नहीं किया, 24 में लड़ाई लड़ी है। इसीलिए इतिहास में पहली बारी किसी अपोजिशन के MLA को अगर इनाम मिला सरकार की तरफ से तो वो केवल नीरज शर्मा है। राइट, आई हैव टेकन योर पॉइंट। देखिए भाई, वो हुआ ये था कि बीच में आपस में मामला थोड़ा सा चला, वो डिबेट में होता है, तभी मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल डिबेट में बहुत ज्यादा मन लगता नहीं मेरा, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा होने लगता है तो फिर वो, हालांकि हमारे शो में कभी नहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, आज तक नहीं हुआ। क्या नाम है साहब आपका? नरेश गुर्जर है जी। सब ठीक तो है ना? मन लग रहा है? मन लग रहा है बहुत। कितना लग रहा है? इतना लग रहा है या इतना मन? हरियाणा का आदमी इधर तो उदास था, चुपचाप सा बैठा दिखे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब मन पूछ लेता हूं मैं, आजकल जरूर पूछना चाहिए। यकीन मानिए, आप कुछ करें अपने पड़ोसी से जरूर पूछें एक बार कि भैया सब ठीक तो है? भैया तुम्हारा पड़ोसी है कौन, ये मैं जानना चाहता हूं। तुम हंसे इतनी जोर से थे। सारे हैं ना, जरूर पूछो। और यकीन मानो कि आपके रिश्तेदार दूर हैं, पड़ोसी आपका बगल में, क्यों नहीं बात कर रहा है, क्यों नहीं चुपचाप है? और ये गंभीर विषय है, ये गंभीर विषय है कि आप जरूर पूछें उससे कि भाई क्या बात है, क्यों ऐसा चुपचाप है। मैं 1.5 मिनट दे दूं आम आदमी पार्टी को, नहीं तो देर हो जाएगी, पहले उधर दे दूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। अगले 1.5 मिनट जनाबे आली आपके पास। मैं तो बस यही पूछ रहा हूं, इन दोनों में ज्यादा सही कौन है? इंडिया अलायंस। और इंडिया अलायंस है कहां? भाई कांग्रेस सही है, वो सही कह रहे हैं। लड़का अलग कह रहे हो फिर? नहीं, सही कह रहे हैं, जो सच्चाई है सच्चाई है। नहीं, लड़का 10 साल में बीजेपी ने सच में ही फरीदाबाद का नाश कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेरी गुड। अब मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहा हूं। अकेले अरविंद केजरीवाल पूरे देश के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो डंके की चोट पे कहते हैं कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, नहीं तो मत देना। और इसका आपके सामने उदाहरण भी है, अरे झूठना उदाहरण भी है। 2015 में जब चुनाव हुआ, 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी की आई। जेल में किस लिए भैया? ये गलत है, ये गलत है, नहीं गलत, इधर यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं, ये गलत बात नहीं सर, ये गलत बात है, उसको बोलने देंगे, पूरा मौका मिलेगा जी। भैया चोर की बात तो ऐसी है, बड़े बूढ़े ने कही है, जाकी लाठी में दम है वही शेर है। अब मोदी जी की चल रही है, जहां मन करे भीतर करता है, जहां मन करे बाहर करता है। या में चोर की क्या बात? पंच वो जाकी लाठी में दम, तो तुम तो अपनी पंचगिरी झाड़ रहे हो जो सूदी झूठी है। ये गलत बात है।
मैं शो से बाहर भी करता हूं, मैं बुला के बैठाता भी हूं तो मैं बाहर भी कर देता हूं शो से, ये मत सोचिएगा, बिल्कुल आराम से। जी, आपका 1 मिनट शुरू होता है। आप मैं भारत देश में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने शिक्षा के लिए काम किया। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी गवर्नमेंट से कि ऐसा कोई भी एक स्कूल दिखा दे जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों को फेल करता हो। अकेला पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है दिल्ली जहां पे एक गरीब का बच्चा और एक अमीर का बच्चा एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ता है। दूसरा, जिस अभी मेरे भाई ने कहा कि यहां पे कार्ड चल रहे हैं, पहले तो वो कार्ड बनते नहीं, बनते तो मिलते नहीं, मिलते तो उनसे इलाज नहीं होते। ऐसे कार्ड का फायदा क्या? दिल्ली में चले जाओ, चाहे 1 रुपए का इलाज हो या 1 करोड़ का इलाज हो, सारा का सारा दिल्ली गवर्नमेंट फ्री करती है। अगर आपके यहां कोई हुआ हो तो मैं एक उदाहरण और देता हूं। हमारे फरीदाबाद की बच्ची थी निकिता गर्ग, अरावली स्कूल की बस से उसका एक्सीडेंट हुआ, अगर भाइयों को याद हो तो। उसका 70 लाख रुपए का बिल बना था और अपोलो हॉस्पिटल का आप जाके चेक कर लेना, आम आदमी पार्टी ने सारा का सारा बिल माफ किया। अगर यहां का कोई उदाहरण हो तो मुझे बताओ। अब बात खत्म हुई इनकी। अब इसके बाद नहीं, अब आप तो 5 साल बाद ही बोलेंगे ना, 5 साल से पहले नंबर नहीं आने वाला। जी जी, जनाबे अली, क्या नाम है आपका? कृष्णा शर्मा। कृष्णा शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद। फरीदाबाद में। फरीदाबाद में रुकिए साहब, इतनी जल्दी कोई नहीं है, मुझे जब जल्दी नहीं तो आपको क्यों जल्दी है? फरीदाबाद में कहाँ रहते हैं? नहर पार। नहर पार। नहर पार, हाँ जी, वेरी गुड। तो क्या काम करते हैं भैया? LIC। LIC का काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलो। इन्होंने भी एक बात कही, इन्होंने किन्होंने? बीजेपी वालों ने। आयुष्मान कार्ड, हाँ एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इन्होंने बताया फरीदाबाद में। हाँ। उसके अंदर ही वो आयुष्मान कार्ड नहीं चलता। अच्छा। इलाज नहीं होता। मोदी ने ओपन कराया, सब काम करा, उसी में नहीं चलता। तो कहां पे चलवाओगे आप महाराज? मुझे ये तो बता दो एक बार। आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कहीं भी इलाज नहीं मिलता। अब इन्होंने कहा हमने डेवलप किया, बिल्डरों से 1-1 रुपए लिए गए। अब कोई सा ऐसा बिल्डर कहते हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं मान लिया, मैं जी आज जी आ गया भट्ट भाई। जी जनाब, स्कूल की जो बात कर रहे हैं, बल्लभगढ़ से अच्छे स्कूल किसी ने देखे हैं आज की डेट में? 10 साल पहले क्या हालत थी बल्लभगढ़ की, आज की डेट में बल्लभगढ़, पूरे बल्लभगढ़ का वो बीजेपी ने, मूलचंद शर्मा जी ने कराया। आप जाके देखिए, एक से एक रोड, एक से एक पुल। और तो फिर ये आम आदमी पार्टी वाले क्यों गए? आम आदमी पार्टी वाले क्यों? ये तो झूठ के पुलिंदे हैं, इनसे बोलने से कुछ नहीं होता, किसी के बोलने से। बाकी पब्लिक जनता से पूछो, और गूगल मैप पे या सारा पुराना वो 10 साल पहले का पूरा बल्लभगढ़ है और आज का बल्लभगढ़ देखिए। बल्लभगढ़ में बहुत विकास हुआ। आपके हिसाब से हरियाणा में इस बार क्या हो रहा है? हरियाणा में हमारे हिसाब से बीजेपी 100% आ रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा जी जनाब, कहां से आ रहे हैं? डांडिया खेल के आ रहे थे? डांडिया की तैयारी होने लगी। आइए 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 आइए, पास आइए। जी जनाब, क्या नाम है आपका? अश्वनी। अश्वनी जी, क्या काम करते हैं सर? फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे इतना बढ़िया शो चल रहा है और आप कुछ जरूर कहना चाहेंगे? जरूर सर, बोलिए। एक तो जीडीपी की अगर बात करें, मेजरली जहाँ पे आता है, तो हरियाणा की जीडीपी जो आज से 10 साल पहले जो ग्रोथ चल रही थी, वो आज के टाइम में मिनिमम पे है। लोन की, डेट की बात करें हरियाणा पे, आज के टाइम पे ऑल टाइम हाई है। हरियाणा स्पेसिफिक अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, वो ऑल ओवर इंडिया से मच हायर। इंडिया में 6-7% के आसपास है, यहाँ पे करीबन 18-20% के आसपास। अभी जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से तो 3.5 और 4 के आसपास है। ये दिखाने वाले हैं, जो एक्चुअल रेट है वो 18-20% के आसपास है हरियाणा का। अच्छा, बिल्कुल। मैंने तो जो अखबार के जो और जो रिपोर्ट थी वो मैंने कहा कि वो सारी जगह तो ज्यादा है। लोग, हम भी यही समझ रहे थे कि हरियाणा में ज्यादा है, लेकिन जो 3 दिन पहले आंकड़े आए उसके हिसाब से तो ये था। लेकिन मैं जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा मैं समझ गया, आपके इलेक्शन की बात थी जी। पता नहीं ये फाइनेंशियल एडवाइजर कहाँ के हैं? अरे नहीं सर, ऐसा ना नहीं है, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कोई आराम से। अभी आपने एक सुनाया, ऐसी बाड़ी बोली है, दूसरे ना कहे और ये निकाल लीजिए, मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आंकड़े हैं आप देखेंगे, हरियाणा के 3.75% अनएम्प्लॉयमेंट है। पूरे देश में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में ही है। बिल्कुल गलत डाटा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो 7-8% है, ऐसा नहीं है। और दूसरा देखिए सब, हरियाणा जहाँ तक है, मैं भी यहाँ पर कई राजस्थान से आया हूँ 20 साल पहले। 20 साल पहले फरीदाबाद में आ गए? हाँ, फरीदाबाद में आ गया जी। अपना कोई बिजनेस करता हूँ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम है मेरा। तो 20 साल पहले जब मैं आया था, यहाँ पर ये हाल था, जो बाईपास रोड है, या पूरा रेत उड़ते थे जी, और पूरे गड्ढे, हर जगह गड्ढे गड्ढे गड्ढे। पूरा मेन जो मतलब रोड आप देखते हैं आज, उसमें सिंगल रोड होती थी, एक सिंगल, जो अब 6 लेन दोनों तरफ है। ऐसे ही आप अभी बाईपास पे देखेंगे कितना सुंदर ब्रिज बना है,
देखने लायक। आप लोग सब देख सकते हैं, बॉम्बे तक ऐसे जोड़ा है। अभी मेरा बेटा महाकाल पे गया जी, 11 घंटे में अपनी गाड़ी से पहुंच गया, नहीं तो यहाँ से। वेरी गुड। अगला 1.5 मिनट सर मैं दे दूंगा आपको, इनका खत्म कर लो, उसके बाद डिबेट ओपन हो जाएगी फिर। जेजेपी जी। नमस्कार, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी। हम 4.5 साल हरियाणा सरकार में रहे और सरकार में रहते हुए हमने किसान और गरीब और कमेरी की आवाज़ उठाने का काम किया। मैं आपको चंद एग्जाम्पल दे देता हूं। और माता बहनों के लिए हमने 50% चुनाव की 50% सहयोगी महिला को देने का काम किया। हमने 33% डिपो में आरक्षण देने महिला को काम किया। मैं किसान की बात करूं, किसान को आज मंडी में जाता है और 24 घंटे के अंदर उसकी पेमेंट आती है। तो चौधरी दुष्यंत चौटाला जी सरकार में थे, उन्होंने ये काम किया। और मैं बात करता हूं फरीदाबाद की। जब फरीदाबाद में दुष्यंत चौटाला जी ग्रीवेंस चेयरमैन थे, तो उन्होंने सर्वप्रथम जब ग्रीवेंस में कोई ग्रीवेंस लगी हुई थी, तो मैं बीपीटीपी का आपको उदाहरण देता हूं। बीपीटीपी में एक सोसाइटी है जो एक प्राइवेट बिल्डर 26 रुपए यूनिट जनरेटर से उसको अपने कस्टमर से जो वहां लेता था। हाँ। और दुष्यंत जी ने तुरंत एक आदेश किया जो नॉर्मल रेट बिजली का है, जो 4 या 6 रुपए यूनिट है, उस यूनिट से दिलाने का काम किया। दुष्यंत चौटाला जी जब ग्रीवेंस के मेंबर थे, उन्होंने ये हमारा ग्रीन फील्ड है, ग्रीन फील्ड को पक्का कराने का काम किया। जब लगा बीजेपी को कहीं ना कहीं हम फरीदाबाद शहर में पकड़ बना रहे हैं, तो दुष्यंत चौटाला जी को ग्रीवेंस हटाने का एक चीज बताइए, दुष्यंत जी थे तो खट्टर साहब की सरकार ही में ना? बिल्कुल। अब मुझे लगा कि कहीं और कहीं मुख्यमंत्री थे क्या? नहीं। मैं दुष्यंत जी के जो महकमे हैं डिपार्टमेंट, 20,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम पीडब्ल्यूडी में उसने किया। चाहे जीएसटी का काम हो, आप आंकड़े खा के देख ले, जीएसटी के मंत्री थे। यदि सबसे ज्यादा रेवेन्यू आने का काम किया तो दुष्यंत चौटाला जी की सरकार में काम किया। चाहे मैं एक्साइज की बात कर लूं, एक्साइज में रेवेन्यू जो सबसे ज्यादा आने का काम किया दुष्यंत चौटाला जी सरकार थे, उन्होंने किया। देखिए समझा, हमको समझा लीजिए आप जितना समझाना हो, लेकिन समझाना आपको एक्चुअली में जनता को ही है और बताना जनता को ही है ये कैसे है हुआ, कैसे हुआ। जी ये तो इनकी साजिश थी। बीजेपी कांग्रेस डरी हुई थी। तो दुष्यंत चौटाला जी एक मात्र हरियाणा के नहीं पूरे देश के सबसे युवा साथी कहने लगे कांग्रेस और बीजेपी डरी हुई थी। मैं आ रहा हूं जी। प्रतीक जी देखिए जिस तरह नाउ द डिबेट इज ओपन जी। प्रतीक जी देखिए जिस तरह से एक दर्शक ने अभी जिक्र किया, मैं आपको बता देता हूं 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। आपको अच्छा तो यही वाले लगे होंगे, वो वाले तो अच्छे लगे नहीं होंगे। सुनिए, देखिए उन्होंने जो जिक्र किया मैं उस बात को पूरा कर देता हूं। 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, टोटल 1 लाख करोड़ का विकास काम नहीं कर पाई होगी पूरे हरियाणा के अंदर। लेकिन हमने दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, अकेला एक्सप्रेसवे को बनाने में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आई है। 1387 किलोमीटर उसकी लंबाई है। भारत का नहीं, एशिया का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसको बनने के बाद यहां से मुंबई जो पहले 30 घंटे लगते थे मात्र 12 घंटे में पहुंचते, उन्होंने सही एग्जांपल दिया है। राइट सर, मैं छोटा छोटा करूंगा, आप याद रखिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं जी। मैं एक अपने काबिल भाई को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। ये वही उसी बीजेपी सरकार के नुमाइंदे हैं। मैं 2014 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी इस देश में, प्रदेश में, हमारे आज के समय के मंत्री राजनाथ सिंह जी, स्मृति ईरानी जी, गडकरी जी, इन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर के बाहर गैस का सिलेंडर सर पे रख के पेट्रोल डीजल की बोतल भर के प्रदर्शन किया था। हमारी सरकार बनने पे उस समय पेट्रोल डीजल का रेट 50 से 60 रुपए के लगभग था। हमारी सरकार बनने पे हम पेट्रोल डीजल का रेट 50 से 60 रुपए से कम करेंगे। गैस सिलेंडर की सब्सिडी आएगी, 400 रुपए का पड़ेगा। आज पिछले 10 साल से पेट्रोल डीजल 100 के पार, दाल चीनी 100 के पार, प्याज और उसकी भूली जाइए, और गैस के सिलेंडर की सब्सिडी भी बंद करने वाली यह भागी पार्टी है। राइट, एक बात कहना भूल गए कि सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कांग्रेस राज्यों में है, ये कहना भूल गए। सुनिए, दूसरा एक बार बता देता हूं, देखो आपको, ये कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई इतने चरम पे थी कि बेचारे बॉलीवुड वालों ने मजबूरी में गाना बनाया था कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। ये गाना बना था कांग्रेस शासनकाल में। आज जो सिलेंडर रेट में मिल रहा है उससे ज्यादा मिलता था। आज 500 रुपए में 50 लाख लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 500 रुपए में माताओं बहनों को सिलेंडर देने का काम करती है हरियाणा प्रदेश के अंदर। दूसरा, फरीदाबाद के विकास को पंख कैसे लगेंगे? ऐसे उड़ेगा, फरीदाबाद उड़ना शुरू कर दिया है। सुनिए, बता देता हूं आपको, यहां जेवर एयरपोर्ट में एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसको जोड़ने के लिए, फरीदाबाद की कनेक्टिविटी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उस समय पूर्व के मुख्यमंत्री श्री मनोहर जी ने और हमारे केंद्र में मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने, नितिन गडकरी जी से जेवर एयरपोर्ट का जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे
2100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, 1 साल में बन के तैयार हो जाएगा। फरीदाबाद के विकास को वो पंख लगेंगे जो कभी नहीं लगे। दूसरा, मैं आया जी, मैं अपने काबिल भाई से फिर एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, एक होती है इंसानियत। मुझे लगता है इन्होंने इंसानियत को भी साइड में रख दिया, क्योंकि इन्होंने शायद अभी नतीजा आने वाले फिर घर ही बैठना है इन्होंने। ये जाती हुई सरकार के जाते हुए प्रवक्ता हैं। ये देखिए, मैं हैरान हूं अंधभक्ति से। इन्हें महंगाई नहीं दिखाई दे रही, फरीदाबाद की जनता का दुख नहीं दिखाई दे रहा, वो डूबती हुई एसयूवी नहीं दिखाई दे रही, इन्हें रोते जो घरों में राशन नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने जो एक्सप्रेस वे गिनाया बिल्कुल गिनाया, उनमें से ये बताना भूल गए हैं मेरे भाई कि कांग्रेस पार्टी टाइम में एक्विजिशन शुरू हो चुकी थी, पास हो चुका था। आखिरी बात, एक बात और कह रहा हूं, एक बात और, मैं पीछे नहीं बोला, लेट मी कंप्लीट। अभी मेरे भाई ने कहा कि अभी कुछ राज्यों में जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनमें पेट्रोल डीजल यहां से महंगा है। यस है, उसके पीछे भी कारण ये लोग हैं। क्यों? क्योंकि जहां पे सरकार कांग्रेस की नहीं है वहां तो बीजेपी की सरकार है, वहां तो केंद्र सरकार से बजट भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और जहां कांग्रेस सरकार है वहां केंद्र सरकार से 2 पैसे नहीं मिल रहे। तो टैक्स की छूट और जगह से कम है, मैं मानता हूं, लेकिन कहां से करे? हाँ, तो वही गर्दन दबा लीजिए, वहीं पे तो गर्दन वहीं दबा दीजिए। हाँ जी, देखिए कहां, फिर ये उदाहरण मत दीजिए। देखिए सुनिए, इन्होंने खुद ने मान लिया, ये वो प्रवक्ता है जो सेल्फ गोल करते हैं। सुनिए, मैं बताता हूं आपको कहां से करें। पहली बार किसी प्रवक्ता ने सच्चाई माना है। हिमाचल प्रदेश के अंदर झूठे वादे किए, पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। अब मुख्यमंत्री सुक्खू कहता है कि कटोरा हाथ में है, सैलरी पेंशन देने के भी पैसे नहीं है। हरियाणा में कहां से करेंगे? और इनको अभी लोकसभा चुनाव में यहां धूल चटाई है हमने। हमारे कृष्णपाल जी जीते 1,72,000 के मार्जिन से। दूसरा, ये जिस विधानसभा में डिबेट हो रही है, यहां श्री राजेश नागर जी ने 2 बार इनको धूल चटाई है। और सुनिए, ज्यादा देर रुक गए थे वहां पे, बार बार इसको काहे कर रहे हैं आगे? हाँ जी, क्या भाई, किस लिए? क्या उम्र क्या है? छोटा बच्चा है। नहीं, छोटा तो बच्चा है, हैं? ये आपको बोल के सुनाएगा। नहीं भाई साहब, ये छोटा बच्चा तो है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये पहली क्लास में पढ़ता है। तो काहे के लिए बुलवाने के लिए गए? बुलवाओ इसमें। नहीं, आगे तो हम कर देंगे। भाई साहब, क्यों अखड़ हुई आप? काहे के लिए बोलना काहे के लिए? जो राम को लाए उनको लाए, ये गाएगा जो राम को तो लाए। आप गा दीजिए ना भाई साहब। देखिए, आप गा दीजिएंगे, अच्छा लगेगा। आप गाइए जो गाना है। आप इसमें मैं नहीं पूछूंगा, बताइए। हम राजेश नागर को ला रहे हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे और भारत में फिर से भगवा लहराएंगे। मैंने पूछे इससे क्यों नहीं गवाया? इसको आता है, मुझे मालूम है। इसको आपने संस्कार दिए, ये भी मुझे मालूम है। गवाया इसलिए नहीं कि टीवी का एक्सपोजर ज्यादा अच्छा नहीं है, बचा के रखना है बच्चों को। ये हमारे नौनिहाल है, भविष्य है हमारे। आगे दुनिया देश में अपना परचम लहराएंगे, इसलिए आप ही ठीक है। अभी आप ही लड़िए। नमस्ते जी। हाँ जी, फरीदाबाद तो आज कर लिया मैंने। अब फरीदाबाद नहीं, मैं फरीदाबाद मॉल में भी आऊंगा। मैं आपका मंतव्य समझ गया, मैं आपके घर जरूर आऊंगा। जो मॉल तक कहे उसका मतलब यह हुआ कि वो। हाँ जी, टाइम बोलिए सर। आपके शो में जय हिंद जय भारत माता, विपक्षी नेताओं का एक डाउट क्लियर करना चाहता हूं। वो रोज कहते हैं जी 750 किसान शहीद हो गए। शहीद की परिभाषा क्या है सर? शहीद वो है जो देश की रक्षा में अपने प्राण गंवाए। शहीद वो नहीं जो सरकार को गाली दे और 6 महीने रोडों पे कब्जा करके बैठ जाए। ये जो कांग्रेस और विपक्षी नेताओं का मत है, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम सुंदर भाटिया है। श्याम सुंदर भाटिया जी, ये इनका बयान है भाई। श्याम सुंदर भाटिया जी का बयान है। मैं आज ही, मुझे मालूम है बयान अभी एक और आया था कहीं और, तो मुझे मालूम है, याद रहता। पर मैं आपका क्षमा भाटी जी, टीना मुनीम जी और जो हाँ, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर शो में। भाटी साहब, आप रोज शो देखते हैं मेरा? बिल्कुल सर, 10 साल हो गए। आपको बहुत बहुत जी। हाँ जी, आपके प्रोग्राम के दीवाने हैं। नहीं, दीवाने तो ये आपके हैं, दीवाने ये आपके हैं। शो तो मेरा देख लेते हैं जी। कोई अगर बात हो तो जरूर कहिए। बिल्कुल है। बाबूजी, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप हमेशा बने रहो। बस ऐसे ही बने रहना चाहिए भैया जी। कहीं का ये सफर बहुत लंबा है, लगातार आपके बीच। बिल्कुल, मैं आप ही दोनों के पास हूँ। आप दुल्हा आप ही दोनों हैं, बाकी सारे हम लोग बाराती हैं। आप 4 लोग दुल्हा हैं यहाँ पे। और जी बाबूजी, मैं बिल्कुल आप ही के पास आ रहा था। एग्जैक्टली मैं आप ही के पास आ रहा था। मैंने देख लिया था आपको, तो मैं जरूर आपके पास आ रहा। जी, मैं आ जाऊंगा। जी बाबूजी, नाम आपका? मेरा नाम शंकर देव है जी। जी शंकर जी, बस मुझे एक ही बात कहनी है इन लोगों से। हाँ जी। उतना ही वादा करो जितना निभा सको। ये जमीन पे जो कर सकते हैं वो करें। ये कह तो बहुत लंबी लंबी जाते हैं। हाँ।
ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं और हकीकत में जो होता है वो हर कोई जानता है। हाँ, तो बस उतने ही वादे करो भाई जितने निभा सको, उससे ज्यादा वादे ना करो क्योंकि फिर वो निभेगी नहीं। जी जनाब। मेरा प्रश्न बीजेपी के साथी से है कि अभी इन्होंने जिक्र किया कि हिमाचल में पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है। पहले तो वो अपने आंकड़े दुरुस्त करें। मैं स्टेटमेंट दे सकता हूं जिन साथियों के खाते में ओल्ड पेंशन आ रही है, और हरियाणा में वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि पुरानी पेंशन के लेकर उनका क्या स्टैंड है। जी, आप बाबू जी पहले सुन ले। पुरानी पेंशन को लेकर उनका क्या स्टैंड है, वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। हरियाणा के 3 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग इनसे लगातार 6 साल से कर रहे हैं। जब मांगने जाते हैं 19 फरवरी 2023 को इन्होंने पेंशन नहीं दी, लाठी डंडे दिए। तो इसलिए इनसे मेरा निवेदन है पुरानी पेंशन पे अपना स्टैंड। यूनिफाइड पेंशन जो नई वाली है एकदम नहीं, यूनिफाइड नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम, केवल ओल्ड पेंशन उसी पे लेंगे, बस उसी पे लेंगे। अब एक काम और करिए, हम लोग के लिए भी पेंशन की बात करिए। जी, वो तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। और क्या, हम लोग को पेंशन ही नहीं मिलेगी? हम लोग के लिए होनी चाहिए। हम लोग से मतलब है कि भैया की भी पेंशन होनी चाहिए। क्या काम करते हैं सब? खेती-बाड़ी करता हूं। खेती-बाड़ी है तो क्यों किसानों को पेंशन नहीं होनी चाहिए? और जो अरे हो रही है वो थोड़ी है, ज्यादा होनी चाहिए ना। यहाँ तो 3 गुरुजी, यहाँ तो न्यू भी है, ओल्ड भी है और यूनिफाइड भी है, तो उतने ऑप्शन तो इनको भी दे दीजिए। वेरी गुड, आपने अपनी बात रखी, थैंक यू सो मच। द बीजेपी एंड देन द कांग्रेस। जी मैं जवाब देता हूँ। जी देखिए, पुरानी पेंशन योजना, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप पत्रकार हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन योजना को 2 फरवरी 2006 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस सरकार ने बंद किया था। हरियाणा के अंदर पुरानी पेंशन योजना को हुड्डा साहब की कांग्रेस सरकार ने 2006 में बंद किया था। पहले बंद क्यों किया था, अब कह रहे हैं हम उसको शुरू करेंगे। बंद किया, उसके लिए माफी मांगेंगे क्या? अब शुरू करने की जो बात कर रहे हैं, मेरे इस सवाल का जवाब दे कांग्रेस के प्रवक्ता। दूसरा देखिए, आज जिस तरह से मेरे साथी ने बताया, कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो हिमाचल के सुखबीर सिंह सुक्खू, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर ये कहा कि हम इतनी खस्ता हालत है हमारी कि हमारे पास पेंशन और सैलरी देने के पैसे नहीं है। ये कांग्रेस ऐसे झूठे वादे करती है, मुख्यमंत्री खुद कह रहा है आगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी, ये भी कहते हैं कि मेरा बकाया पैसा है केंद्र पे, वो मिलना चाहिए। देखिए, ये तो सब कहते हैं। ये जब कटोरा हाथ में आ जाता है, जब ये झूठे वादे किए थे केंद्र से पूछ के किए थे। हाँ जी, ये पॉइंट तो ढूंढ लाए, ये बीजेपी वाला ये पॉइंट तो ढूंढ लाए। जी देखिए त्रिवेदी साहब, मैं 3 बातें कहना चाहता हूं पॉइंट वाइज। पहली बात, मेरे साथी प्रवक्ता भाई ने कहा कि अभी सांसद चुनाव में इन्हें पटकनी दी है। मैं याद दिलाना चाहता हूं मेरे प्रवक्ता भाई को, क्योंकि भाई थोड़े नए हैं अभी, इनकी याददाश्त को दुरुस्त कर देना चाहता हूं। 2019 में 10 में से एक भी सांसद कांग्रेस का हरियाणा में नहीं था। अभी जो चुनाव हुए 5 महीने पहले लोकसभा के पूरे देश में, हरियाणा में 10 में से 5 सांसद कांग्रेस के बने हैं और बाकी 3 पे बड़ी क्लोज फाइट दी है, जो इस बात का प्रमाण है कि लोग फिर से कांग्रेस को याद कर रहे हैं, कांग्रेस के 10 साल को याद कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी हमारे पीछे एक साथ बाबूजी हैं, उन्होंने बोला कि किसान भाइयों के लिए कि किसान भाई शहीद नहीं है। मुझे उनकी बात से बड़ी ठेस पहुंची है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, देखिए किसान हमारे देश का। अब इनको बोलने दीजिए, अब आपने बोल दिया किसान के बारे में, अब इनको बोलने का। भाटिया साहब से पूछो कभी हल चलाया है? मैं कहना चाहता हूं, किसान इस देश में, अगर किसान नहीं होगा ना तो इस देश में कुछ भी नहीं होगा। आज आर्मी में मैं किसान के विषय में बता देता हूं, इनको जानकारी दुरुस्त कर लें। ये मेरे को नए बता रहे हैं, जैसे ये सीनियर सिटीजन हो गए हो। सुनिए, मैं बताता हूं आपको, 2014 से पहले शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि 4 लाख किसान ने आत्महत्या की थी कांग्रेस सरकार में। 4 लाख से ज्यादा किसानों ने, उसके लिए माफी मांगेंगे क्या? शांता कुमार कमेटी 2014 में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि कांग्रेस शासन में मात्र 6% किसानों को एमएसपी मिलती थी। और तीसरी बात, मेरी तीसरी बात से पहले आपने माइक ले लिया, मैं ये भी भाई को याददाश्त दुरुस्त कर देना चाहता हूं। पिछले 10 सालों में सभी सरकारी महकमों की जितनी हड़तालें हरियाणा में हुई हैं, जितने यहाँ पे क्राइम हुए हैं, जितना दलितों को दबाया गया है, जितना महिलाओं को दबाया गया, पहले नहीं हुआ। जी बाबूजी आओ। हाँ जी नमस्कार। मैं एक बात कहना चाहता हूं, फरीदाबाद या हरियाणा में जो इलेक्शन है, सब अपनी 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और ये सोचें जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, विकास के लिए जो काम करे उस पार्टी को वोट दे देना, बस। राइट। जेजेपी आया, हाँ मैं आ गया। जेजेपी, मैं कांग्रेस से और बीजेपी से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ये कह सकती है इनका सीएम कौन बनेगा?
और मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं। हाँ तो तय है ना कांग्रेस में। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, ये कंगना रनौत फंसाते बहुत हो तुम। कंगना रनौत जिस तरीके का बयान देती है किसान के खिलाफ, और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके सीएम ने घोषणा की है कि 24 फसल हम एमएसपी पे देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, दे रहे हैं नहीं 14 दे रहे हैं, 10 और देंगे।